थॉर, गॉड ऑफ थंडर और फादर ऑफ एसगार्ड, उसने अभी अभी एक जंग लड़ी। थॉर जब से एसगार्ड का किंग बना, उसका साथ मुसीबतों से और बढ़ गया। पहले उसके पास गैलेक्टस मुसीबत बनकर आया, फिर ब्लैक विंटर, लेकिन थॉर ने गैलेक्टस का इस्तेमाल करके ब्लैक विंटर को वहीं पर खत्म कर दिया। लेकिन थॉर की मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं, क्योंकि ब्लैक विंटर ने जाते जाते थॉर को उसका अंत दिखाया। ऐसा अंत जिसे देखकर खुद थॉर भी डर गया था। उसने देखा थेनोस अपनी ज़ॉम्बी आर्मी के साथ एक हाथ में म्योनिर पर इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ और दूसरे हाथ में डेथ टच के साथ यूनिवर्स को खत्म करने के लिए निकल पड़ा था। और सिर्फ यही बात अकेली नहीं थी जो थॉर को परेशान कर रही थी। थॉर का अपना वेपन यानी कि म्योनिर उसे अब भारी महसूस होने लगा था। लेकिन ऐसा सिर्फ थॉर के लिए था, क्योंकि थॉर का हैमर सिर्फ उसके लिए हैवी हुआ था, बाकियों के लिए नहीं। खुद लोकी भी उस हैमर को उठाने में कामयाब हो चुका था। तो गाइस, यही था जो हमने अभी तक की स्टोरी में देखा था, और अब इस कहानी को हैमरफॉल नाम से कंटिन्यू किया जाएगा। और आज इसका फर्स्ट इशू रिलीज हुआ है, जिसमें हम आगे की कहानी को जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के थंडर को शुरू करते हैं। ब्रॉक्सटन में एक शख्स जिसका नाम एडम अजीज है, और वो 9 साल की जेल काटकर अब अपनी कार रिपेयरिंग का काम करता है। उसकी ये शॉप खुद उसकी उम्र से भी पुरानी है, क्योंकि ये शॉप उसके फादर की थी, और अब उसी शॉप को एडम हैंडल करता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक किंग के मरने के बाद उसका बेटा किंग बनता है। एडम अपनी शॉप में उन लोगों की कार्स ठीक करता है जिनके पास कार को ठीक करवाने के लिए पैसे नहीं हैं, और ऐसा एडम इसलिए करता है ताकि वो अपने बुरे कामों का बोझ कुछ कम कर सके। इस शहर के लोग अक्सर एडम से पूछते हैं कि वो इन कार्स को ठीक करने के लिए ज्यादा पैसे क्यों नहीं लेता, लेकिन एडम के पास इन सब सवालों का सिर्फ एक जवाब होता है कि उसे गॉड ने उसके दोनों हाथों में वो सब चीजें दे रखी हैं जिसकी उसे जरूरत है। लेकिन तभी उस जगह पर एक बड़ा सा धमाका होता है। एडम कहता है, डैम इट, ये फिर से नहीं हो सकता। और ये धमाका किसी ऐसी वैसी चीज का नहीं था, बल्कि खुद म्योनिर उस जगह पर आकर गिरा था। एडम तुरंत अपनी कार निकालता है और उस जगह की ओर बढ़ने लगता है, और जब वो म्योनिर को देखता है तो कहता है, भगवान मेरी मदद करे। लेकिन उसे उस म्योनिर पर कुछ अजीब सा दिखता है, और एडम अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करके उस जगह पर आने के लिए कहता है। एसगार्ड, लैंड ऑफ गॉड्स। यहाँ पर एसगार्ड की गेट कीपर यानी कि सिर्फ वहां से खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। सिर्फ थॉर से पूछती है कि ये सब कुछ थॉर ने क्यों किया। तब थॉर अपने रेवन की मदद से सिर्फ से बात करता है और उसे बताता है कि उसने ऐसा कुछ टेस्ट करने के लिए किया है। सिर्फ कहती है, वैसे तुम्हें पता है अर्थ पर लोग बात करने के लिए किसी डिब्बे का इस्तेमाल करते हैं, और वो लोग चाहें तो उसमें पबजी और बाकी की गेम्स भी खेल सकते हैं। लेकिन फिलहाल पबजी अभी बैन चल रहा है, और अर्थ के लोग जुगाड़ी हैं, ये अपना काम कैसे भी करके निकाल लेते हैं। और तुम उससे बात करने के लिए इन कौवों का इस्तेमाल कर रहे हो। मुझे इन कौवों से बात करने में कोई भी मजा नहीं आता। थॉर सिर्फ से कहता है, मेरा अभी किसी तरह का जोक सुनने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, और हाँ, वहाँ जो कुछ भी हो तुम उस पर नजर रखना और मुझे पल पल की खबर देती रहना। सिर्फ कहती है, हाँ मैं वहाँ पर नजर रखूंगी और आपको रेवेंस के जरिए दिखाती भी रहूंगी। जिसके बाद सिर्फ थॉर को उसकी मीटिंग के लिए गुड लक विश करती है। फिर थॉर एक रूम में जाते हुए उसका डोर खोलता है, और उसके सामने होता है बीटा रे बिल, जिससे मीटिंग के लिए थॉर वहां पर आया है। फिर थॉर बीटा रे बिल से बैठकर एक ड्रिंक के लिए पूछता है। बिल कहता है, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मुझे भी एक ड्रिंक की जरूरत है। वैसे और बताओ थॉर, तुम्हारी लाइफ में अब सब कुछ कैसा चल रहा है। लेकिन थॉर इस पर एक स्माइल के साथ ब्लैक विंटर का दिखाया हुआ विजन सोचने लगता है, जिसमें थॉर इन्फिनिटी हैमर के साथ उसे मारने के लिए पहुंच चुका है। और इस चक्कर में थॉर बिल के सवालों का जवाब देना भूल जाता है। बिल कहता है, अरे छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे तुमने जो एसगार्ड के गेट पर गैलेक्टस के साथ किया है वो ठीक लगता है। थॉर पूछता है, मैंने सुना है तुमने गार्जियन ऑफ गैलेक्सी के साथ काफी टाइम स्पेंड किया है और उन ह्यूमंस के साथ कुछ खास अच्छा नहीं हुआ। बिल कहता है, हाँ मैंने कुछ स्पेस एडवेंचर्स को एंजॉय किया है, लेकिन क्या तुम मुझे यहाँ पर बुलाने की सही वजह बताओगे, या हम दोनों यहाँ पर बैठकर ऐसे ही इस तरह से बातें करने वाले हैं। वैसे भी जब हम पिछली बार मिले थे तो तुमने मुझे पीटा था और मेरा हैमर तुमने उसे भी तोड़ दिया, तो इसीलिए तुम मुझे बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है,
क्योंकि तुम सिर्फ एक ड्रिंक के लिए तो मुझे यहाँ पर नहीं बुलाओगे। और फिर ऐसा कहते हुए बीटा रे बिल थॉर पर अपनी नाराजगी जाहिर करने लगता है, जिसपे थॉर थोड़ा सा रुकता है और कहता है, मैं तुमसे थैनोस के बारे में पूछना चाहता हूँ। थॉर का थैनोस के बारे में पूछना हमें ये बताता है कि थॉर उस घटना के हुए इतने दिनों बाद भी उन विजन्स के कारण डरा हुआ है। लेकिन इधर अर्थ पर ब्रॉक्सटन की वो जगह देखते ही देखते मीडिया से घिर चुकी है। सभी न्यूज चैनल्स पर बस म्यूनिर की वही खबर चल रही है। लेकिन तभी उसी जगह पर आयरन मैन आता है, जो आते ही सीधा एडम अजीज को पूछता है। तब एडम सामने आता है और टोनी को हैमर की तरफ ले जाने लगता है। टोनी कहता है, मैं इस हैमर के गिरने के बारे में जानता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे ये पूछना है कि तुमने मुझे मेरे सबसे प्राइवेट नंबर पर कॉल कैसे किया, क्योंकि वो नंबर ज्यादा लोगों के पास भी है नहीं। लेकिन तभी टोनी म्योनिर को देखता है, जिसपे टोनी का नंबर लिखा हुआ था। तब आयरन मैन थॉर पर गुस्साने लगता है। इधर थॉर अपने रेवन के जरिए टोनी को गुस्साते हुए सुनकर स्माइल करने लगता है। फिर बीटा रे बिल थॉर को थैनोस के बारे में बताता है और कहता है, जब मैं गार्जियन ऑफ गैलेक्सी के साथ था तब थैनोस मर गया था, तो हेला ने उसके बचे हुए टुकड़े फिर से इकट्ठा किए और उसे दोबारा से जिंदा किया। और ऐसा करने के लिए उसने अपने भाई एरोस का इस्तेमाल किया, क्योंकि थैनोस ने अपनी कॉन्शियसनेस एरोस की बॉडी में पहले ही अपलोड कर दी थी, ताकि कभी भी थैनोस के मरने पर वो एरोस को एज अ बैकअप प्लान की तरह यूज कर सके। थॉर पूछता है, क्या ये पॉसिबल है? बिल पूछता है, क्या बैकअप बनाना? तो थॉर कहता है, कुछ नहीं, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हें ये सारी बातें इतनी डिटेल्स में कैसे पता? जिसपे बिल कहता है, क्योंकि वो मैं ही था जिसने अपने हैमर से थैनोस के चेस्ट में वो बड़ा सा ब्लैक होल बनाया, और मैंने अपनी आंखों से हेला और थैनोस को उस ब्लैक होल में गिरते देखा। थैनोस अब मर चुका है, लेकिन आज तुम मुझसे थैनोस के बारे में क्यों पूछ रहे हो? वैसे भी मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तो मुझे कुछ परेशान से लग रहे हो। मुझे बताओ थॉर, आखिर तुम्हारी इस परेशानी की वजह क्या है? तब थॉर बिल से कहता है, मैंने एक विजन देखा, कुछ आ रहा है बिल, कुछ बहुत ही बुरा, जो मेरी और एसगार्ड की फेट से जुड़ा है, और वो एसगार्ड को बर्बाद कर कर रख देगा। और मैंने तुम्हें यहाँ एक कारण से बुलाया है। शायद वो समय आने वाला है जब मुझे इस सिंहासन से हटना पड़ेगा। बिल पूछता है, मुझे समझ नहीं आ रहा थॉर कि तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? थॉर कहता है, मुझे आजकल डर लग रहा है, जिस वजह से मैं खुद पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा। अगर मैं मारा जाता हूँ या किसी तरह से करप्ट हो जाता हूँ, तो क्या तुम मेरे सेकेंड इन कमांड बनोगे? मेरे लोगों को वॉर में लीड कर सकोगे? और क्या तुम एसगार्ड के नए मास्टर बन सकोगे? जिस पर बीटा रे बिल मजाक करते हुए बोलता है, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हारा सर वहीं पर फोड़ दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक हैमर की जरूरत पड़ेगी। तब थॉर बिल को अपने हथियार घर में ले जाता है, जहां एसगार्ड के सबसे बेहतरीन हथियार रखे हुए हैं। लेकिन बीटा रे बिल को वहां मौजूद किसी भी हथियार में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, और बिल यही पूछता है कि यहाँ लगभग सब हथियार मौजूद हैं, लेकिन म्योनिर वो किधर है? तब थॉर कहता है, मैंने तुम्हें बताया कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, म्योनिर के अंदर कुछ टूट रहा है। मैंने उस चीज को इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन वो बात मेरे दिमाग से जाती ही नहीं। तब मैंने सोचा कि मैं उससे भागूंगा नहीं, बल्कि उसका सामना करूंगा। इधर अर्थ पर टोनी सभी रिपोर्टर्स को म्योनिर से दूर हटने के लिए कह रहा है, और उनसे कहता है कि वो भले ही दोबारा फिर से आकर गिरा हो, लेकिन इसे अभी भी कोई नहीं उठा सकता, इसीलिए वो सभी लोग इस जगह से अब दूर चले जाएं। लेकिन तभी एडम टोनी को बुलाता है और कहता है, तुम्हें इसे देखना चाहिए। तब टोनी वहां पर आता है और देखता है कि म्योनिर पर लिखा था, पिक इट अप, मुझे उठाओ। अब ये देख के टोनी चक्कर में पड़ जाता है, और वो अपनी एक डिवाइस से म्योनिर के चारों ओर एक फोर्स शील्ड बना लेता है, जिससे कोई भी न्यूज रिपोर्टर म्योनिर तक ना पहुंच सके। लेकिन इन सब बातों में टोनी का ध्यान एक बात से हट चुका था कि एडम अभी भी वहीं पर उस म्योनिर के पास मौजूद था, और जब तक टोनी को इस बात का ख्याल आता और वो उसे रोक पाता, तब तक एक थंडर स्ट्राइक वहां पर आकर गिरती है, और हम देखते हैं एक नए थॉर को, क्योंकि अब एडम अजीज नया थॉर बन चुका था। लेकिन ये सब क्यों हो रहा था? क्यों ऑल फादर थॉर को उसका ही वेपन अब भारी फील होने लगा था, और बाकियों के लिए वो क्यों हल्का हो गया था? जिस वेपन को उठाना सबके बस की बात नहीं थी, उसे ऐसे ही कैसे कोई साधारण सा मॉर्टल उठा सकता था? ये सभी सवालों के जवाब तो हमें आने वाली स्टोरीज में पता चलेंगे, लेकिन इन सब में एक बात तो साफ थी कि अब सब कुछ बदल चुका था।
तो गाइस, आपको कैसी लगी ये स्टोरी? पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखें और खुश रहें।